हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के 7 बजे है और आज है 30 अक्टूबर 2023 यानी सोमवार का दिन। कौन से संकेत है, क्या संकेत है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहा है, न्यूज़ क्या बोल रहा है, इस सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग 19,050 के पास निफ्टी लगभग प्लस में क्लोज हो गया था और वही बैंक निफ्टी लगभग 42,800 के निकट क्लोज हो गया था, 500 पॉइंट प्लस में। अच्छा खासा बढ़त दिखाई दी थी फ्राइडे के सत्र में हमारे मार्केट में। उसके बाद बहुत कुछ हो गया था दोस्तों। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में 350 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गए थे, लेकिन अभी जो डाउ फ्यूचर है लगभग 60-65 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों। ये अच्छी बात है। और जो गैप डाउन, जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 90-100 पॉइंट का, अभी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है दोस्तों। यानी हम लोग गैप डाउन होने जा रहे हैं 60 पॉइंट, 60 पॉइंट। अभी जो 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ, 60 पॉइंट माइनस में गैप डाउन दिखा रहा है। हालांकि जापानीज़ मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 350 पॉइंट। सो एशियन मार्केट अच्छे खासे नीचे है। डाउ फ्यूचर प्लस में है, यूरोपियन फ्यूचर फ्लैटिश है। इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, जिसमें मैंने ऑलरेडी कल ही बताया आपको कि बुधवार के दिन अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक का या पॉज का डिसीजन डिक्लेयर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर होगा। हालांकि 98% लोग बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे नहीं, फेड एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री है फेड के चेयरमैन पावेल की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बुधवार के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो असर है वो गुरुवार के दिन वर्ल्ड मार्केट पे हो सकता है। ये पहली बात। दूसरा, जॉब्स डाटा भी आने वाले हैं अमेरिका में, वो भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन दे सकता है अमेरिकन मार्केट, और उसके ऊपर वर्ल्ड मार्केट दे सकता है। अमेरिकन मार्केट रिएक्शन देना, इसका मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड यील्ड 10 साल की और डॉलर इंडेक्स है वो रिएक्ट कर सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अगर रिएक्ट करेंगे तो आपको मालूम है उसके ऊपर मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जॉब्स डाटा भी आने वाले हैं और बुधवार को इंटरेस्ट रेट का रेट भी डिसीजन, रेट का जो डिसीजन है हाइक करने वाले हैं या एज इट इज़ रखने वाले हैं, या अमेरिका में डिक्लेयर होने वाला है। प्लस इसी हफ्ते यूरोप में महंगाई के आंकड़े और जीडीपी के डाटा, ये दोनों आने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट हफ्ता है। और इसराइल और हमास का तो युद्ध चालू है, जारी है। तो ये सब कुछ न्यूज़ बेस्ड इस ये हफ्ता है, इसलिए आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है दोस्तों। ओके, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये बहुत ही बेहद खतरनाक है। ये जुआबाजी, सट्टेबाजी जैसा हो जाएगा। आज सुबह एक क्रूड ऑयल में थोड़ा रिलीफ मिला। क्रूड ऑयल अभी लगभग 0.60 से 0.70% यानी 1% के आसपास नीचे आ गया है, जो 3% बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में। यानी 91-92 के पास आ गया था, अभी 90-91 के आसपास अभी पहुंचा है क्रूड ऑयल। सो एक थोड़ा सा रिलीफ है। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो दिखा रहा है 60 पॉइंट माइनस में। सो ओपन हम लोग -60 पॉइंट से गैप डाउन होने जा रहे हैं। सो उसके बाद क्या हो सकता है, उसका टेक्निकल डाटा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के ऊपर आपको बाय करना है आज के दिन। एक ध्यान में रखिए, 18,800, 18,800 जब तक तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 18,800 तोड़ दिया और नीचे टिक गया 15-20 मिनट निफ्टी, तो बहुत बड़ा पैनिक आएगा निफ्टी मार्केट में। अभी 60-65 पॉइंट माइनस में जो दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं खुलने जा रहे हैं 18,950 के ऊपर, 18,950 के ऊपर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,950 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है आज निफ्टी में। जो गैप डाउन जो 60 पॉइंट का दिखाई दे रहा है मार्केट में, 60-80 पॉइंट का, तो उस समय वो 18,050 का लेवल तोड़ना चाहिए निफ्टी। अगर वो तोड़ दिया 18,050, तो पहला नीचे का टारगेट 18,020, 18,020 आ सकता है। उसके बाद
18,020 नहीं, सॉरी 18,920 आ सकता है, सॉरी 18,920 आ सकता है। 18,950 अगर टूट गया आज ओपन में, उसके बाद 18,880 18,880 तक जा सकता है निफ्टी। लेकिन 18,880 का एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है टेक्निकल लेवल पे, तो वहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ये ध्यान में रखिए, ये अंडरलाइन करके रखिए पूरे सपोर्ट्स, ओके। और दिन के दौरान अगर बाउंस बैक आराम से हो सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है ऑलरेडी। हम लोग हालांकि बड़े थे शुक्रवार के सत्र में, इसके बावजूद भी हम लोग ओवरसोल्ड है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल से एक के आसपास है, कोई खास बात नहीं है। और इंडिया विक्स भी 7% गिरा था शुक्रवार के सत्र में, और आज भी देखना पड़ेगा इंडिया विक्स क्या करता है। इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। हालांकि एफआई की सेलिंग जारी है, 1500 करोड़ का सेलिंग किया था शुक्रवार के सत्र में, और डीआई ने लगभग सिर्फ 300 करोड़ का बाइंग किया था कैश में। तो एफआई की सेलिंग के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। एफआई की सेलिंग ऐसे ही चलती रही तो मार्केट फिर ऊपर आने का नाम नहीं लेगा। ऊपर दोस्तों अगर निफ्टी ने प्लस पॉइंट ऊपर आ गया नीचे से, तो पहला जो लेवल है 19,050 19,050, ये लेवल आपको मार्क करना है। वो एक रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है, जो शुक्रवार के सत्र का ऑलमोस्ट क्लोजिंग का लेवल है। सो उसके ऊपर अगर टिक गया तो 19,080 19,080 तक जा सकता है। और 19,080 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ आ गई निफ्टी में, तो 19,120 19,120 यहाँ तक आने की कोशिश करेगा निफ्टी। 19,120 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है दोस्तों, जो 19,180 तक या 19,200 तक लेके जा सकती है। 19,180 19,200 तक लेकर लेवल, और 19,120 के ऊपर टिक गया निफ्टी 15-20 मिनट, तो आ सकते हैं, ओके। और वही बैंक निफ्टी जो 42,800 के निकट क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है, तो इसका मतलब एक 200 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। सो 42,600 42,600 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। सो आपको पहला जो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल देखना है 42,500 42,500 तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी ने ओपन होने के बाद। अगर 42,500 का लेवल इंटैक्ट रहता है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई थी शुक्रवार के सत्र में, सो वहां से बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 42,500 के नीचे अगर जाता है, 15-20 मिनट टिकता है, तो फिर 42,300 42,300 तक के लेवल ओपन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 42,300 के पास भी है, और 42,000 के पास यानी 42,000 के लेवल के पास भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में है दोस्तों नीचे। और आज रिलायंस का रिजल्ट जो आया था, उसका इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक्स के ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर निफ्टी का मूवमेंट आधारित है दोस्तों। क्योंकि रिलायंस जो स्टॉक है, उसके रिजल्ट आ चुके थे और मिले जुले थे रिजल्ट्स। अभी उसका जो उसके ऊपर रिएक्शन देगा जो ऑपरेटर्स लोग, जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के जो पोजीशन के अनुसार, ये आज देखना पड़ेगा। इसके ऊपर निफ्टी की जो चाल है वो डिपेंड है, ओके। और अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर आता है 42,800 के ऊपर, तो 43,000 लेवल एक रजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, जहां कॉल राइटिंग हो गई थी अच्छी। उसके बाद 43,120 लेवल ये देखना है, उसके ऊपर टिक गया तो 43,300 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और उसके ऊपर आपको मालूम है 43,500 550 ये लेवल्स रजिस्टेंस के रुकआउट के लेवल है। तो दोस्तों सपोर्ट और रजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोले हैं। आज के जो मार्केट का जो गैप डाउन दिखा रहा है 60 पॉइंट्स का, उसके ऊपर आधारित सुबह 9 बजे गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, आपको जनरली मालूम है 80% रॉन्ग ही दिखाता है। उसके बाद 9:15 क्या ओपन होता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट अनिवार्य है दोस्तों। तो जो भी करना है आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम मात्रा में काम करें, कम से कम लॉट में काम करें, और बहुत ही बेहद केयरफुल काम करें, क्योंकि इसी हफ्ते बहुत सारा डाटा आने वाला है वर्ल्ड मार्केट से। ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे, जो पिछले 3.5 साल से ये चैनल चालू है और सक्सेसफुली चालू है। दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, जिसमें मैं आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलूँगा एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ चीज़ें होगी दोस्तों,
जिसका आपको अवश्य फ़ायदा हो सकता है। सो ये तीनों जो प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, टेक्निकल डाटा और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम देखना अनिवार्य है आपके लिए, अगर आपको आगे काम करना है तो। ओके, जो भी करना है सोच समझ के काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।